मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और अभी मैं सुबह नहा चुकी हूँ, वरना वैसे कंघी वगैरह हमारी कुछ कंघी वगैरह भी हमारी कुछ नहीं हुई है। हाँ, वैसे नहा के पूजा हो गई है हमारी। और मेरी आदत नहीं है कि मैं कहीं टीका लगाऊं या वो करूँ सुबह से, है ना। तो इस वजह से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ है, शुरू से मेरी आदत नहीं है। मैं सिर्फ पूजा करने के बाद तुरंत चाय करने लगती हूँ, पर मेरी एक आदत नहीं है। बहुत लोग टीका लगाते हैं यहाँ यहाँ, वो सब मेरी आदत नहीं है बिल्कुल भी। सिंपल साधारण वो ज़्यादा सही है ना। तो इस तरीके से। और अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा सा जो काम फैला हुआ क्या एक्चुअली दुकान, यहाँ देखिए हम लोग के यहाँ घर के सामने से ना, यहाँ से रोड चलती है। तो बहुत तेज़ रोड, पहले कुछ सालों पहले ना हल्की रोड निकलती थी, उतनी ज़्यादा रोड नहीं चलती थी। अभी अभी जब से पक्की रोड, पहले यहाँ कच्ची थी, अभी अभी जब से पक्की रोड बनी है, जब से बहुत ज़्यादा रोड चलने लगी है। तो इस वजह से यहाँ से बैठ के कुछ करो ना, जैसे सीढ़ी से, तो थोड़ी सी आवाज़ वगैरह आप लोगों के पास पहुँच जाती होगी। पर कोई बात नहीं, वो तो ऐसे कि अब रोड के किनारे हैं तो वो तो निकलेंगे, तो वो तो होगा ही, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने ये बनाए थे पापड़, जो कि आप लोगों को हमने दिखाया था कल या परसों दिखाया था कि कल दिखाया था, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है। पर मैंने ना फिर ना मैंने आप लोगों से बोला भी था कि टुकनी में रखे हुए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से, अच्छा यहाँ पे ना हम लोग ने ज़्यादा तेल नहीं लगाया था, पर फिर भी थोड़ा सा चमक रहा है। वो इस वजह से चमक रहा है क्योंकि बहुत पतले पापड़ हैं और काफ़ी अच्छे बने हुए थे। और ये तलने में ना, कभी मैं जब कभी भी मौका लगेगा तो मैं तल के भी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल भी तली नहीं हूँ, क्योंकि गीले हैं ना थोड़ा थोड़ा करके। पर फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके के देखिए हमारे पापड़ है ना। तो थोड़ा-सा बनाया हुआ था, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं बनाए हुए थे, थोड़े से बस बनाए थे। मतलब जितना ये सामने है ना, इतना ये और इतना ही और थोड़ा-सा बस। इसके अलावा हमने बिल्कुल नहीं ज़्यादा बनाया था। वो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि देखिए ज़्यादा बना के रख भी लेते हैं तो उठते भी नहीं हैं, और फिर ना महक महक भी आने लगती है थोड़ा-थोड़ा हल्का करके। तेल तो हम लोग बहुत कम लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो मतलब महक तो सॉरी मैं कुछ का कुछ बोल रही हूँ। उतने कम तेल लगाओ तो महकते नहीं हैं। तो इस वजह से हम ना तेल बहुत कम लगा के वो कर रहे हैं, तो हमारे पापड़ बहुत अच्छे रहते हैं। अ, अभी से नहीं, कम थोड़ा-थोड़ा करके बनाते बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ कि आज सुबह से थोड़ा ज़्यादा काम काम तो क्या, चलो ठीक है, मम्मी दुकान में बैठी हुई थी। और ना आज संडे है, पापा जी भी घर पर ही थे, तो बोले थोड़ा-सा नाश्ता बना, मतलब नाश्ता वगैरह। तो इस वजह से यहाँ पे ना हम नाश्ता बना रहे थे, और हमारे देवर जी बोल रहे थे कि ये कर लो, वो कर लो। तो हमने कहा एक काम करो, शांत रहो, जो कुछ भी बनेगा तो मैं तुमको दूँगी खाने के लिए। फिर हालाँकि इनको दिया भी था, तो फिर नहीं खाए हुए थे, कह रहे थे मुझे नहीं खाना है। बहुत से लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, बहुत से लोगों को मेरी वीडियो नहीं भी अच्छी लगती होगी, पर कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए मैं फ़िलहाल ना अभी मुझे उतने तरीके से बात करते हुए भी नहीं आता। और हस्बैंड के बारे में क्या बोलूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। पर जैसा जो कुछ भी है, चलो ठीक है, हटा। फिर यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ, मम्मी लगा रही थी झाड़ू, और भैया से बोल रही थी कि तुम किनारे हो जाओ तो मैं यहाँ से झाड़ू लगाऊँ। तो वो बोल रहे थे अच्छा ले, हालाँकि वो ना, जैसे मैं लगाती हूँ झाड़ू, मैं कहती हूँ तुम साइड हो जाओ, तो नहीं नहीं होते हैं वो। लेकिन जब मम्मी लगाती है और मम्मी कहती है, तो वो आराम से उठ जाते हैं और हट जाते हैं। मम्मी अब देखो ना, थोड़ा सा चिल्ला देती है, अब मैं नहीं चिल्ला सकती ना, तो इस वजह से वो नहीं वो करते हैं। फिर यहाँ पे मैं बता दूँ कि देखिए, फिर देखिए कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। कभी कभी मुझे भी कोई बातें नहीं समझ में आती है, पर फिर भी मैं बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ कि कैसी बातें हैं, क्या कैसा। पर मैं इतना भी ध्यान नहीं देती, मैं तो एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाली, उनका हटा तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि हर बातों को कोई किसी तरीके से घुमा के बोलता, कोई किसी तरीके से, है ना। पर मुझसे ये सब नहीं आता है, जो भी आता है मैं साफ और तो साफ बात आप लोगों को बताती हूँ। पर ना अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, पर परेशानी है, तो हमारे घर की जो है ना स्थिति, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिर जिस तरीके की भी है, तो वो तो झेल रहे हैं। सामने एक ना एक मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। एक मुसीबत से, परेशानी से छुटकारा मिल नहीं पाता, दूसरा परेशानी आके सामने खड़ी हो जाती है। ऐसी परेशानी की देखिए
अभी तक तो इनकी तबीयत ख़राब थी, ठीक। फिर उसके बाद तो ये भैया ने भी पता नहीं किस तरीके से क्या कैसा उल्टा सीधा खा पी लिया क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो इनको भी कल रात से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हैंगे, पर ऐसे बैठे रहते हैं, ना ही उठ पा रहे हैं, ना ही बैठ वो कर पा रहे हैं। बस इसी तरीके से आप लोग ने देखा भी होगा, जब मम्मी ने इनको बोला तब जाके वो दाएँ से बाएँ हुए। वो भी बड़े मुश्किल से, पहले तो वो हो नहीं रहे थे, फिर मम्मी बोली कि हिम्मत करके निकाल, इस साइड उस साइड चलना, वो करना। तो फिर थोड़ा सा मम्मी झाड़ू लगा रही थी, तो उस टाइम पे दाएं बाएं हुए, और है तो ये क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मतलब उठ के इधर से उधर हुए, नहीं तो वो उस तरीके से बैठ जाते हैं और फिर उसी तरीके से बैठे रहते हैं। क्योंकि परेशानियां हैं ना जो वो सामने आती हैं और बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं लेती हैं, एक न एक मुसीबत और वो होने लगती है। सुबह कल रात से हो गए, देवर जी को खूब काफ़ी पलटियाँ टाइप में आ रही हैं और अजीब जैसे उनको लग रहा है। उनको काफ़ी बुखार भी है तेज़, लेकिन मतलब फिर भी उनको काफ़ी तेज़ बुखार है। उनसे बोलो कि मतलब ओढ़ ओढ़ के सो जाओ, दवाई ले लो, और तो थोड़ा सा मतलब दवाई खाओगे तो उसका असर होगा तो बुखार कम होगी क्या कैसा करके। तो वो बिल्कुल दवाई कहते हैं, मैं दवाई खाता नहीं हूँ। बिना दवाई के इन लोग दवाई खाना तो बड़ी दूर की बात है, देखते भी नहीं है। तो कैसे क्या, बिना दवाई के तो किसी को आराम नहीं लगेगा जब तक इंसान दवाई नहीं खाएगा, जब तक कैसा क्या है ना। फिर यहाँ पे ना मैं मम्मी से कुछ बातें भी करते जा रही थी और थाली में चावल भी बीनते जा रही थी, क्योंकि मुझे ना खाना बनाना था। और खाने की भी तैयारी करनी थी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इन लोगों से बात मतलब काम भी करते जा रही थी और मम्मी से बैठ के कुछ बातें भी करते जा रही थी। सोच रही थी कि मैं बात भी करते जाऊँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रही थी, बस यही कोई 2-4 शब्द बोल रही थी, मम्मी ऐसा मम्मी वैसा, तो बोल रही थी अच्छा ठीक है। क्योंकि देखिए मैं ना आप लोगों से बता दूँ, अपने हस्बैंड से मैं उतना ज़्यादा बातचीत कर नहीं सकती हूँ। और तो क्या बोलते हैं, भैया हैं तो वो भी इसी तरीके से हैं, है ना। अपने कहते हैं ना, अपने दिल की बात किसको बताए किसको नहीं। तो जो भी मेरे को प्रॉब्लम होती है, जो भी मुझे परेशानियाँ होती हैं, वो मैं अपनी सास से बताती हूँ कि मम्मी ऐसी मम्मी वैसी। तो मम्मी मम्मी मेरे को समझती हैं बात, और है तो वो भी करती हैं। जो भी परेशानी होती है तो मैं हर चीज़ अपनी सासू माँ से ही बताती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पति से बताते, पर मेरे पति तो उस लायक है नहीं कि मैं अपना दुख और अपना दर्द उनसे कुछ बांट सकूँ। तो वो जो भी रहता है जैसा भी, तो मैं अपनी सासू माँ से ही अपना दुख दर्द, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, हर चीज़ मैं उनसे बताती हूँ। और ऐसा नहीं है, वो भी मेरा साथ देती हैं, चाहे जिस तरीके से भी देती हूँ, पर वो मेरी सासू माँ अच्छी हैं। और फिर देखिए जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ तो खटपटाहट होती ही रहती है ना। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, और जैसा जो कुछ भी है तो चल रही है भगवान की दया से हमारे घर की दाल रोटी। और आप लोग भी मतलब मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसा जो कुछ भी है तो मतलब कि हमारे घर की दाल रोटी तो चलती ही रहे, और सब तो ठीक है भगवान की दया से। सारे अब जब भगवान भोलेनाथ बैठे हैं तो वो आज नहीं तो कल सारी समस्या और हर चीज़ का समाधान करेंगे ही करेंगे, है ना। यहाँ पे थोड़े से बर्तन निकाल के रखे हुए थे धुलने के लिए। फिर मम्मी धुलने लगी थी, कह रही थी ला मैं धो दे रही हूँ, कह रही थी दे मैं धो देती हूँ, तब तक तू जाके गैस वैस साफ़ कर ले। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं जाके फिर गैस वैस साफ़ करने लगी थी, यहाँ मम्मी धुलने लगी थी बर्तन, है ना। तो जितना उनसे बनता है उतना वो भी मेरे काम में हेल्प करती हैं, ऐसा नहीं है। और जितना आता है सभी लोग करती हैं, और जैसा जो कुछ भी है तो वो करती रहती हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए कहीं कोई कहीं समझता, कोई कहीं समझता, है ना। ऐसी सारी बातें हो जाती हैं। तो मेरी जो सासू माँ है ना, वो हर चीज़ समझती हैं, हर दुख, हर तकलीफ़, हर समस्या हमारी समझती हैं। बहुत सी मतलब देखिए मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं ऐसा कुछ कहना चाह रही हूँ, है ना। तो मैं नहीं बोलती हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, पापा है ना जो, वो अभी काम में गए हुए हैं, मतलब मेरा कहने का ये मतलब छुट्टी है आज की उनकी काम की, लेकिन वो आज हाफ टाइम से निकल गए हैं कि नहीं, किसी ने उनसे कहा है कि आप आ जाइएगा, हमारा काम कर दीजिएगा। तो जो भी मतलब होगा ना, तो एक आध घंटे में करके घर आ जाएंगे वो। और फिर उसके बाद तो खाना पीना खा के अपना रेस्ट करेंगे जो भी है। अच्छा, वो आजकल ना भागवत वगैरह ज़्यादा सुनने लगे हैं, तो जैसे ही 3 बजे आते हैं तो वो सबसे पहले भागवत सुनते हैं, और फिर उसके बाद तो वो फिर अपना 1 आध घंटे लेट जाते हैं, आराम करते हैं।
तो इस तरीके की हमारी ज़िंदगी है, लाइफ है। जैसा जो कुछ भी चल रहा है सब चल ही रहा है। मुसीबत कम होने का नाम नहीं लेती। एक मुसीबत आती नहीं है, निकलती नहीं है, ख़त्म होती नहीं है, दूसरी मुसीबत आके सामने खड़ी हो जाती है। बस भगवान से इतनी प्रार्थना है कि भगवान हिम्मत दें, और क्या बोल सकते हैं, है ना। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानती हूँ मैं बहुत से लोग वीडियोस देख लेते हैं पर ना ही लाइक करते ना ही सब्सक्राइब करते। तो मैं उनसे भी कहूँगी कि आप लोग भी मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है। मिलते हैं कल, बाय बाय।